But for this patient, when we're looking for patient's build and nourishment, we notice that the patient... लिवर कैसे खराब होता है? दोस्तों, जब कोई बंदा शराब पीता है तो हर कोई उसे एक ही नसीहत देता है कि ज्यादा मत पियो वरना लीवर खराब हो जाएगा। वैसे क्या आपको मालूम है लीवर को हिंदी में क्या कहते हैं? कलेजा या फिर जिगर? तो फिर ये बताइए कि माँ अपने बच्चे को जिगर का टुकड़ा क्यों कहती है? और क्या है हमारे और आपके जिगर की यानी कि लीवर की असली कहानी? चलिए आज इन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने बचपन में छिपकली वाली शैतानी तो करी होगी, जहाँ जोर से ताली बजाओ तो छिपकली डर के मारे अपनी पूंछ वहीं छोड़कर भाग जाती है। वैसे अगर आपने ऐसा नहीं किया तो करने की कोशिश मत करना, क्योंकि जानवरों को तकलीफ होती है। हाँ, ये बात अलग है कि जो छिपकली की पूंछ होती है वो दोबारा निकल आती है। ठीक वैसे ही जैसे पेड़ से फूल तोड़ दिए जाएं तो वो दोबारा से निकल आते हैं। वैसे क्या आपको मालूम नहीं कि छिपकली के पूंछ के अलावा हम इंसानों के शरीर में भी एक ऐसा हिस्सा है जिसे अगर काट दिया जाए तो वो दोबारा से निकल आएगा। नहीं दोस्तों, हम नाखून और बालों की बात नहीं कर रहे, ये तो बढ़ते ही रहते हैं, बल्कि हम आपके शरीर के उस हिस्से की बात कर रहे हैं जो हमारे और आपके लिए बहुत जरूरी है, और वो है लीवर। लेकिन क्या कभी आपने बात सोच कर देखी है कि आखिर लीवर करता क्या है? अब जैसे कि दिमाग का काम है सोचना, दिल का काम है हमारे खून को पंप करके उसे ऑक्सीडाइज करना और फिर पूरी बॉडी तक पहुंचाना। पेट और आंतों का काम होता है हमारे द्वारा खाए जाने वाले खाने को पचाना। लेकिन लीवर का क्या काम है? तो दोस्तों, लीवर ऑफिस के उस कर्मचारी जैसा है जो मेहनत तो बहुत करता है लेकिन कोई भी उन्हें जानता नहीं आखिर वो करता क्या है। लेकिन जिस दिन वो कर्मचारी बीमार पड़ता है तो ऑफिस का सारा काम धरा का धरा रह जाता है, और अगर उस कर्मचारी ने लंबी छुट्टी ले ली तो पूरा ऑफिस ही तहस नहस हो जाता है। हमारा लीवर भी कुछ ऐसा ही होता है जिसे हम बहुत बढ़िया तरीके से नजरअंदाज करते हैं। लीवर पोर्टल वैन के जरिए शरीर में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से जुड़ा होता है, यानी कि हम जो कुछ भी खाते हैं उसे अच्छे और बुरे दोनों तरह के पोषक तत्व आखिर में लीवर के पास पहुंचते हैं। यहीं पर रिसाइकलिंग घर का काम भी होता है। अब आप बोलेंगे किस चीज की रिसाइकलिंग? तो दोस्तों, विटामिन्स और हार्मोन्स की रिसाइकलिंग। और आंतों में बैक्टीरिया और पुराने ब्लड सेल्स भी यहाँ पहुँचते हैं, जो कि ब्रेक डाउन होने के बाद एक पीले रंग का पिगमेंट बनाते हैं, और यही वजह है कि हमारी पेशाब का रंग हल्का पीला होता है। देखा जाए तो शरीर के हानिकारक तत्वों को लीवर बड़ी चालाकी से न्यूट्रलाइज कर देता है। जैसे कि अल्कोहल कितना ज्यादा टॉक्सिक है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन जब भी हमारे शरीर में जाता है तो सबसे पहले लीवर उसे एसिटिक एसिड और फिर पानी व कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। इसके अलावा हमारा लीवर हर रोज करीब 1 लीटर बाइल जूस भी तैयार करता है, जो कि गॉल ब्लैडर और आंतों में जाकर पाचन के काम में मदद करता है। लीवर का काम यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि विटामिन्स, मिनरल्स और खून को भी अपने पास संभाल कर रखता है। शरीर को जब कभी भी खून की जरूरत पड़ती है तो उसे ब्लड स्ट्रीम में भेजा जाता है। इसी तरह लीवर ब्लड शुगर को भी रेगुलेट करने का काम करता है। खाना खाने के बाद एक्स्ट्रा शुगर को अपने पास रख लेता है, और जब शरीर थका हुआ महसूस करता है तो यही लीवर हमें ग्लूकोज देता है। इतना सारा काम करने के बावजूद लीवर एक और जादुई चीज कर सकता है, और वो है खुद को रीजनरेट करना। और मान लीजिए किसी कारणवश आपका लीवर खराब हो जाए और आधे लीवर को काट कर फेंक देना पड़े तो घबराने की बात नहीं है। हमारे शरीर में आधा लीवर नहीं बचेगा, बल्कि जो बचा हुआ आधा लीवर होगा उसी से वो दोबारा ग्रो करने लगेगा और वो पुराने साइज में आ जाता है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि आपकी माँ आपको जिगर का टुकड़ा क्यों कहती है, क्योंकि एक टुकड़े में पूरा जिगर यानी कि लीवर फिर से बन जाता है। हमारा लीवर हर तरह से दिन रात मेहनत करता रहता है, पर मुश्किल ये है कि अगर आप इसे जरूरत से ज्यादा काम करवाएंगे तो बेचारा थक जाएगा। अब आप खुद ही सोचिए, अगर आपको दिन भर मेहनत करनी पड़े और अगले दिन सोने को भी ना मिले और फिर से आपसे मेहनत करवाई जाए तो आप बीमार पड़ जाएंगे ना। ठीक ऐसा ही हमारे लीवर के साथ होता है। हम उसे मजबूत समझकर लगातार इससे मेहनत करवाते रहते हैं और शरीर में उल्टी सीधी चीजें डाला करते हैं, जिसकी वजह से लीवर अपना काम करते करते थक जाता है और फिर हालात बिगड़ने लगते हैं। अगर शराब के कारण लीवर के खराब होने की बात की जाए तो उसे फैटी लीवर कहा जाता है। दोस्तों, जेनेटिकली हम ऐसे बने हैं कि एशिया यानी कि भारत और उसके आसपास के देशों में रहने वाले लोगों को फैटी लीवर का खतरा कुछ ज्यादा ही होता है। हालांकि वेस्टर्न देशों में लोग हर रोज वाइन और बियर का सेवन करते हैं और धीरे धीरे एशिया के लोगों का दिमाग भी खराब होता जा रहा है। कुछ लोग महीने में 4 दिन शराब पीते हैं तो कुछ हफ्ते में 4 दिन पीते हैं,
और कुछ हर 4 घंटे में शराब गटका लेते हैं। लोगों की शराब पीने वाली आदतों को देखते हुए नो अल्कोहल जनवरी जैसी चीजों भी चलन में आने लगी। जी हाँ, यूनाइटेड किंगडम में शुरू होने वाला ये ट्रेंड अब पूरी दुनिया में फैल रहा है। असल में इस तरह के एड कैंपेन के जरिए लोगों को 1 महीने के लिए शराब से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जाता है, और जिन लोगों ने इस ट्रेंड को फॉलो किया उन्होंने अपने शरीर में कई सारे बदलाव देखे। जहाँ लोग शराब छोड़ने के बाद बेहतर नींद ले रहे थे, उनकी स्किन बेहतर हो रही थी, उनका पाचन तंत्र बढ़िया तरीके से काम कर रहा था, उन्हें अच्छी भूख लग रही थी, वो पौष्टिक खाने को आराम से खा ले रहे थे, उनके शरीर में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं थी, वो मानसिक तनाव से दूर थे, और कई सारे ऐसे फायदे जो लोगों ने इस 1 महीने में शराब छोड़ने के दौरान महसूस किए। दोस्तों, शराब एक ऐसी चीज है जो पहले घूंट के साथ ही शरीर पर असर डालने लगती है। पेट में गैस्ट्रिक एसिड को परेशान करती है, और अगर आप बहुत ज्यादा ही शराब पीते हैं तो पेट के अंदर मौजूद लाइनिंग इफेक्ट हो जाता है। पर दोस्तों, बड़े से बड़े शराबी भी 1 से 2 महीने के लिए शराब से दूरी बना ले तो उसके पेट को भी राहत मिलती है। मात्र 1 महीने में ही पेट वापस अपने असली रूप में आ जाता है और ठीक होने लगता है। अब आप बोलेंगे, इन सारी चीजों में लीवर कहाँ पर आता है? तो दोस्तों, कम शब्दों में कहा जाए तो लीवर का काम बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का होता है। लेकिन अगर लीवर को लगातार शराब को ही संभालना पड़ेगा तो एक समय बाद लीवर थक जाता है और शराब को फैट की शक्ल में जमा करने लगता है। लेकिन अगर इसे 4 हफ्ते का ब्रेक मिल जाए, यानी 4 हफ्ते तक आप शराब न पिए, तो ये दोबारा से सही तरह से काम करना शुरू कर देगा। इससे दिल को भी फायदा मिलता है, क्योंकि शराब पीने से दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर आप शराब की मात्रा कम कर देंगे या फिर उसे 1 महीने तक बिल्कुल भी नहीं पिएंगे, तो जो आपका दिल है वो भी खुश हो जाएगा और अच्छे तरीके से काम करेगा। क्योंकि दोस्तों, लीवर तो हमारे लिए जरूरी है ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारे दिल को भी स्वस्थ बनाए रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि नियमित रूप से लगातार शराब पीने वाले 3000 लोगों पर जब रिसर्च की गई तो पता चला हर तीसरे आदमी को दिल का दौरा होने का खतरा था, और हर चौथे इंसान की धड़कनें जरूरत से ज्यादा तेज दौड़ रही थी। लेकिन कुछ दिनों तक शराब से दूर रहने के बाद उनका दिल ठीक तरीके से काम करने लगता है। सिर्फ इतना ही नहीं, महिलाओं और पुरुषों का शरीर अलग अलग होता है, इसलिए महिलाओं को शराब के प्रति कुछ ज्यादा ही संवेदनशील होना चाहिए। डॉक्टर्स का कहना है कि महिलाओं को हर रोज 12 ग्राम अल्कोहल से ज्यादा नहीं लेना चाहिए, यानी कि एक छोटी बियर या फिर 100 ml वाइन, यानी कि क्योंकि अगर कोई महिला इससे ज्यादा शराब पीती है तो उसकी बॉडी में अल्कोहल की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जबकि पुरुषों के लिए सीमा दोगुनी है, जहां पुरुष हर रोज 24 ग्राम अल्कोहल ले सकते हैं। और हाँ, हर रोज मतलब ये नहीं है कि आज हफ्ते के 7 दिन ही आप शराब पीने लग जाओ। हफ्ते में 5 दिन से ज्यादा आप शराब पियेंगे तो आप चाहे जितनी अच्छी और महंगी शराब क्यों ना पिए, भले ही उस शराब को थोड़ा सा अमाउंट ही अपने शरीर में डालें, लेकिन फिर भी वो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इसलिए अगर आप बहुत बड़े वाला पियक्कड़ है तो कोई बात नहीं, हफ्ते में 2 दिन कम से कम अपनी बॉडी को शराब से राहत दें। और अगर आपको इसकी लत ही लग गई है तो बिना शराब के आप रह ही नहीं सकते, काम ही नहीं चलता। अब थोड़ी सी अगर आप शराब पीने की कोशिश करते हैं तो ज्यादा पीने लगते हैं। ऐसे में दोस्तों, शराब पीने का शौक छोड़ दीजिए और इसे अलविदा कह दो, क्योंकि केवल हमारे लीवर, हार्ट और पेट पर असर नहीं डालती, बल्कि इसका पूरा असर बॉडी में होता है। तभी तो 100 से ज्यादा ऐसी बीमारियां जो केवल शराब के कारण होती है। इसलिए आप इसे शराब से जितना दूरी बनाएंगे उतना अच्छा है। बाकी क्या आप शराब पीते हैं या फिर हमारी तरह ब्रह्मचारी किस्म के इंसान हैं? अपना जवाब हमें कमेंट में दीजिएगा। ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।